हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा राम हरे हरे। आज हम लोग भागवत 33 नंबर की कथा कर रहा है। 33वां दिन है भागवत कथा का। यह 30 मिनट का प्रवचन है। स्कंद 10 की कथा है। राजसूय यज्ञ की कथा हम लोग सुन रहे थे। राजसूय यज्ञ समाप्त होने पर राजसूय यज्ञ की पूर्ति युधिष्ठिर कर रहे हैं। तो राजसूय यज्ञ होने से जितने भी ऋषि मुनि महात्मा राजर्षि राजा महाराजा लोग आए थे, सब लोग बहुत प्रसन्न थे। सारी प्रजा प्रसन्न थी। लेकिन उस यज्ञ में एक व्यक्ति अप्रसन्न था, वह दुखी था। वह था दुर्योधन। दुर्योधन ये सब देख के खुश नहीं हुआ, वह दुखी था। इसलिए कि वह जलता था पांडव से। पांडव की बढ़ती उसकी प्रशंसा वो नहीं सुन सकता था। और इस यज्ञ में सब सारे राजा कुछ न कुछ सेवा कार्य किए। भीमसेन, भीम को मिला भोजनालय, भोजनालय का भाग। वह खाने के बहुत प्रेमी थे, अच्छा भोजन करते थे, इसलिए उनको भोजनालय दिया गया। दुर्योधन को कोषाध्यक्ष, वो सारे कोष का वही अध्यक्ष था। सहदेव अभ्यागत जो अतिथि आते थे उनकी सेवा करते थे। नकुल को दिया गया आपूर्ति विभाग, माने जो सामान घटा उसकी पूर्ति नकुल को करना था। अर्जुन को गुरु सेवा, जितने संत गुरु लोग आते थे उसकी सेवा में अर्जुन लगे हुए थे और बहुत अच्छे से उनकी सेवा शुश्रूषा करते थे। श्री कृष्ण अपने लिए क्या काम लिए थे, वो जितने भी अतिथि हैं उनका पैर धोते थे। पैर पखाड़ने का काम श्री कृष्ण का था। देवी द्रौपदी क्या करती थी, सबको खिलाती थी। खाना परोस के खिलाना द्रौपदी का काम था। और कौन तो दानी थे, तो उनको वही काम दिया गया, तो खुले हाथ से दान करते थे। राजसूय यज्ञ में कुछ घटता नहीं है, इसलिए वो खुले हाथ से दान करते थे। और इस प्रकार सब राजर्षि महर्षि मिलकर इस यज्ञ को संपन्न किए। यज्ञ संपन्न होने के बाद यज्ञांत स्नान होता है। यज्ञ के अंत का स्नान, उससे जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं। यज्ञांत स्नान युधिष्ठिर जाकर किए। उस गंगा स्नान के बाद उसके जितने कुटुंबी थे, सारे राजा महाराजा जो लोग भी आए हुए थे, सब लोग चले गए स्नान करने। और उस गंगा स्नान में होली भी हो रही थी, जल क्रीड़ा भी हो रहा था। सब आनंद ले लेकर स्नान कर रहे थे, एक दूसरे पर जल उलीच रहे थे, कीचड़ लगा रहे थे और स्नान कर रहे थे। और आकाश में सारे देवता तृप्त हो चुके थे। वहां दुंदुभियां अपने आप बज रही थी और ऊपर से पुष्प की वर्षा भी हो रही थी। और युधिष्ठिर स्नान करके अपने सिंहासन में बैठ गए थे। जो राजा तैयार हो जाते थे वो युधिष्ठिर से विदा लेकर फिर उनके गुणों का गान करते हुए अपने घर की ओर प्रस्थान करते थे। बहुत अच्छा समय था, देखने में बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि रथ, हाथी, घोड़े और इतने बड़े बड़े राजा महाराजा, तरह तरह के आभूषण, सोना रत्न जटित मुकुट, सबसे वह यज्ञ स्थल चमक रहा था। और सारे लोग मुस्कुराते हुए आनंद से युधिष्ठिर और इस यज्ञ की प्रशंसा करते हुए जा रहे थे। दुर्योधन तो कोषाध्यक्ष था, बहुत खर्च किया, लेकिन घटा नहीं। उसका मन उदास था। वह डाह से, जलन से खुद जल रहा था। जब कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति है तो उसकी ईर्ष्या से दूसरे को क्षति नहीं होती। ईर्ष्या जो जलन है वो खुद को जलाता है। तो ईर्ष्या करने वाला आदमी भीतर से कुफ्त रहता है, क्योंकि वो हमेशा सुलगता रहता है, हमेशा जलता रहता है। उसी तरह दुर्योधन भी जल रहा था, लेकिन उससे दूसरे को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। वो खुद ब खुद अपने आप में सुलग रहा था। कृष्ण भगवान ने एक मय दानव से एक महल बनवाया था, अद्भुत महल पांडवों के लिए। वो महल बहुत विशाल था, बहुत बड़ा था। उसमें तरह तरह के सामान और अद्भुत सामान भी विचित्र विचित्र लगे हुए थे।
एक घर ऐसा था कि उसमें जमीन देखने पर लगता कि जमीन है लेकिन वो था पानी, और लगता कि पानी है तो वहां जमीन रहता। इस तरह से वो मैदानों बनाया था। और इसी महल में पहले तो द्रौपदी रहती थी, अपने पति की सेवा उसी महल में रहकर करती थी, लेकिन अभी इस यज्ञ के समय इस महल में हजारों रानियां, 16,108 रानी इसी महल में रहती थी। कृष्ण की सारी रानियां इसी महल में रहती थी, इसलिए उनके पायजेब की रुंझुन से, उनके पायल के रुंझुन आवाज से पूरा भवन गूंजता रहता था। और कृष्ण भगवान की सुंदर सुंदर स्त्रियों को देख के दुर्योधन और जलता रहता था। उसका मन द्रौपदी में आसक्त था, वो हमेशा द्रौपदी के विरुद्ध में कुछ करना चाहता था। और इसी महल में जब लोग विदा होके चले गए तो सोने के सिंहासन पे, रत्न जटित सोने के सिंहासन पे युधिष्ठिर बैठे हुए थे, और वहां कृष्ण भी थे, सारे पांडव थे, और कुछ नरपति लोग भी थे। तो उसी समय दुर्योधन आया वहां, और दुर्योधन द्वारपाल को डांट रहा था बहुत जोर से। तो सब लोग सुना, भाई दुर्योधन गुस्सा में क्यों है? तो वो तो अपना गुस्सा द्वारपाल पर निकाल रहा था। तो द्वारपाल उसको रास्ता बता दिया। वो वहां गया तो जमीन पर चल रहा था वो जमीन पर ही, लेकिन वो अपना कपड़ा ऊपर उठा लिया। उसको लगा कि इसमें पानी, और सारी स्त्रियां, रानियां, कुछ नरपति इसको देख रहे थे कि भाई यहाँ कपड़ा क्या उठा लिया। तो दुर्योधन की नजर पड़ी तो फिर कपड़ा छोड़ दिया, देखा कि तो जमीन है। आगे गया तो ये कपड़ा तो गिरा लिया था, लेकिन आगे में जल था, वही छपाक से उसमें गिर गया। अब गिरा तो भीमसेन, द्रौपदी, सारी रानियां ठठाकर हंस दी, और दुर्योधन बहुत लज्जित हुआ। जब वो लोग हंसने लगे तो युधिष्ठिर मना किया, हंसो मत। और कृष्ण भगवान इशारे से बता दिया कि खूब हंसो। सब लोग हंसते ही रहे। दुर्योधन लज्जित हुआ और वहां से सीधा अपने हस्तिनापुर वापस आ गया। गुस्से में बदला लेने का ठान रहा था, और युधिष्ठिर का मन खिन्न हो गया, क्योंकि यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हो गया था और यहाँ एक घटना घट गई जिससे कोई दुखी हो गया। लेकिन कृष्ण भगवान चुपचाप थे। क्यों चुप थे? यह रहस्य की बात है, क्योंकि उनको तो जितने भी आगताई राक्षस राजा थे, जितने राक्षस राजा का रूप धारण करके आए थे, वो दोनों पक्ष में, पांडव और कौरव दोनों पक्ष में थे। तो कृष्ण को उनका सर्वनाश करना था, तो उसका जड़ तैयार हो रहा था, इसलिए वो चुप थे। और युधिष्ठिर उस वक्त की चिंता करके उदास थे, मन खिन्न हो गया था। इस प्रकार राजसूय यज्ञ समाप्त हुआ, पूर्ण हुआ। अब हम लोग चलते हैं साल के साथ। साल की कथा है। तालाबे 100 आकार, आधा ल और वो साल। साल के साथ यादवों को बहुत बड़ा युद्ध होता है। और साल कौन था? शिशुपाल का परम प्रेमी दोस्त था, मित्र था शिशुपाल। और भी जितने राक्षस राजा लोग थे उनकी शिशुपाल से मित्रता थी। यह बहुत बली था। जिस समय रुक्मिणी हरण हुआ था, सारे राजा, शिशुपाल के सारे मित्र लोग कृष्ण भगवान पर आक्रमण कर दिए थे। सब रथ घोड़ा लेकर दौड़े अपनी सेना के साथ इनको पकड़ने के लिए। लेकिन यादव सेना पहुंच चुकी थी उस समय, बलराम जी भी थे, तो इन सारे लोगों को परास्त करके पकड़ लिए, एक तरह से गुलाम बना लिए, बांध लिए। लेकिन बाद में फिर दयावश छोड़ दिए थे। उसमें जरासंध था और यह शाल भी था। तो जिस समय पकड़ने के बाद वो लोग छोड़ दिए, जरासंध को तो 17 बार हरा के छोड़े, और साल को रुक्मिणी विवाह के समय छोड़े। तो साल उस समय प्रण कर लिया कि हम धरती को यदुवंशियों से रहित कर देंगे, एक भी यदुवंशी हम नहीं रहने देंगे। और इसलिए वह तपस्या में चला गया। पशुपति भगवान श्री शिव जी की तपस्या करने लगा। 1 वर्ष तक तपस्या किया। उस तपस्या में वो क्या खाता पीता था? 1 मुट्ठी राख प्रतिदिन फाँक लेता था, बस, और कुछ नहीं खाता पीता। 1 मुट्ठी राख लेता था। 1 वर्ष तपस्या किया। भगवान प्रकट हो गए, बोले, बोलो क्या चाहिए, हम बहुत प्रसन्न हैं तुमसे। तो साल बोला कि हमको एक ऐसा विमान दीजिए, ऐसा विमान दीजिए जिसमें लड़ाई की सारी सामग्री हो, और पांडव
का हम सर्वनाश कर दें। पांडव के लिए ही हम चाहते हैं कि यदुवंशी अब नहीं रहे, तो उस विमान से हम यदुवंशियों को समाप्त करेंगे। तो इतना मजबूत, इतना अस्त्र शस्त्र सुसज्जित कि वो विमान से हम सबका सर्वनाश करें। तो श्री शिव जी मैं दानव को बोले, मैं दानव एक लोहे का बहुत बड़ा विमान बनाया। वो विमान कैसा था, जिसमें पूरा नगर के लोग, नगर में जितना चौक चौराहा, तालाब, वन, उपवन, पहाड़ होता है, सारा कुछ उस विमान में था। और उस विमान की खूबी थी कि इतना अंधेरा था कि वो दिखता ही नहीं, और उस विमान के अंदर के आदमी को सब दिखता, अब विमान नहीं दिखता। लेकिन विमान उतना बड़ा होने के बावजूद भी कभी छोटा हो जाता, कभी आकाश में उड़ जाता, कभी धरती पर कार की तरह रेंगने लगता, और कभी पानी में नाव की तरह चलने लगता। और उसको घूम फिर के देखा, साल बहुत खुश हुआ कि चलो मेरे लायक है। और पूरा अस्त्र शस्त्र का खजाना, कभी नहीं घटने वाला दिव्य, वो उस पर चढ़ गया अपने सैनिकों के साथ और पूरे द्वारका को घेर लिया। सारे उद्यान जितने भी परकोटे थे सबको तहस नहस करने लगा, तोड़ने फोड़ने लगा, वार करने लगा। पहाड़ के टुकड़ा और बड़े बड़े मोटे मोटे वृक्षों से उस पर वार करने लगा। और प्रद्युम्न जी थे, अभी द्वारका में प्रद्युम्न जी थे द्वारका की रक्षा में। तो उस विमान से जब अस्त्र शस्त्र, वृक्ष, चट्टान का ढेर लग गया, पूरा द्वारका भर गया, चारों ओर ढोल छा गया, प्रजा त्राहिमाम करने लगी, भाग दौड़ करने लगी, यहां से वहां भाग रही है, वहां से वहां हल्ला कर रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। तो प्रद्युम्न जी ने देखा कि हमारी प्रजा तो बहुत विकल हो गई है, तो घूमने लगे और घूम घूम कर प्रजा को कहा, डरो मत, हम लड़ेंगे। और प्रद्युम्न जी के पीछे वीर लोग थे, उनका नाम था सात्विक, चारुदेशन, साम, अक्रूर, कृतवर्मा, भानुविंद, गद, शुक, ये वीर थे। सब के सब महारथी धनुष लेकर निकले और सबकी रक्षा के लिए इनके साथ रथ, घोड़े, हाथी और सैनिक पूरा सब निकल गए लड़ने के लिए। बहुत सारे बाण चलाते थे, बहुत बाण चलाए और मानो उसके विमान को तहस नहस कर देंगे। लेकिन वो विमान गायब हो गया, विमान दिखाई नहीं दिया। उसके बाद प्रद्युम्न जी एक बाण मारे और उसकी माया समाप्त हो गई और विमान फिर दिखाई देने लगा। और जितने भी उसके सारथी रथी थे, तो एक तीर से ही तीर निकल के सबको घायल कर दिया। अब आकाश में धुंधुई बजने लगा, वहां से पुष्प की वर्षा होने लगी, प्रद्युम्न की प्रशंसा होने लगी। अब क्या किया, मैं दानव का विमान तो मायावी था, अब तुरंत छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया किसी को पता ही नहीं चला। फिर धरती पर आके वार करने लगा। जब ये लोग धरती पर फिर तीर चलाए तो पानी में चला गया, नाव की तरह चलने लगा। तो यदुवंशी वीर बिल्कुल तैयार थे और जहां भी दिखाई देता वहां एकदम तीर का बौछार कर देते, वर्षा करते, लेकिन फिर गायब हो जाता। इस प्रकार भाग दौड़ में घायल भी हुआ, साल को भी लगा और साल के मंत्री को भी लगा। तो मंत्री को 16 बाण मारे प्रद्युम्न जी। मंत्री क्या किया कि अपनी गदा से पूरे जोर से पूरी ताकत लगा के और प्रद्युम्न जी को एक गदा मारा। प्रद्युम्न जी के छाती में गदा लगा और छाती फट गया। तो उनके रथ का सारथी था दारुक का पुत्र। दारुक जो भगवान के का रथ चलाता था, उन्हीं का पुत्र था यहाँ प्रद्युम्न का सारथी। वो प्रद्युम्न के रथ को रणभूमि से लेके भाग गया, महल में चला गया और उनका इलाज हुआ। प्रद्युम्न जी का जो फर्स्ट एड होता है, तुरंत का इलाज। तो प्रद्युम्न जी को जब होश आया तो दारुक के पुत्र को बहुत बुरा भला कहे, बहुत गलत काम किया, तुम लोग हमको कायर कहेंगे, नपुंसक कहेंगे, तुम युद्ध भूमि से भाग आए हैं। तो दारुक का पुत्र बोला कि नहीं, हम तो सारथी हैं आपके, हमारा भी कुछ धर्म है, हमारी भी ड्यूटी है। सारथी का धर्म है कि जब आप घायल होते हैं तो आपके प्राण की रक्षा करना है हमको, तो इसलिए हम आपको ले आए और आप चलिए, इसमें कोई गलत काम नहीं किए हैं। तो फिर वो स्नान ध्यान करके पूरा अंगराग सब जितना होता है कवच पहन के
नए नए वस्त्र मुकुट फिर पहन के फिर रणभूमि में आ गए। प्रद्युम्न रणभूमि में आए और मारे साल को फिर तीर, साल को लगा लेकिन वह फिर अंतर्धान हो गया। फिर दोबारा बाण मारने लगे। बाण मारने से क्या हुआ कि साल तो उड़ रहा था और उसके सैनिक का, उसके सेनापति का सिर हाथ धड़ कट के नीचे समुद्र में गिरने लगा। वो समुद्र के ऊपर उड़ रहा था तो जितने तीर यहां से जाते थे वो सब कट के नीचे गिरने लगे। 27 दिन बीत गया। साल इतना शक्तिशाली था और ऐसा विमान लिया था, सौभ नाम था विमान का, कि वो 27 दिन तक युद्ध चलता रहा। इन दिनों भगवान कहाँ थे? भगवान यज्ञ में थे, राजसूय यज्ञ में हस्तिनापुर थे। और ये बोले कि हम भाई दाव को, बलराम जी को लेके यहां आ गए हैं और हमारे द्वारका की प्रजा असुरक्षित है, वहां कोई भी बुजुर्ग लोग नहीं है, तो हमको तरह तरह के अपशकुन हो रहे हैं, तो आज्ञा दीजिए कि हम लोग अपने घर प्रस्थान करें। अब रहने का मन नहीं है, मन उचट गया हमारा। निश्चित रूप से शिशुपाल का कोई साथी, कोई राजा हमारे यहाँ आक्रमण कर चुका है और हमको वो सब अपशकुन के रूप में दिख रहा है। इस प्रकार मन नहीं रहते हुए भी उन लोगों से आज्ञा लेकर कृष्ण बलराम महाराज चले। जब द्वारका पहुंचे तो देख रहे हैं कि अरे हमारी प्रजा तो त्राहिमाम कर रही है, ये तो भयंकर युद्ध हो रहा है, यहाँ कितने लोग घायल हैं, कितना घर टूट गया। तो इनको पता लग गया कि साल का आक्रमण है। तो बलराम जी को बोले कि आप द्वारका को संभालिए, यहाँ की प्रजा को देखिए, और हम साल बहुत मायावी है इसलिए उससे हमको लड़ना होगा। अब कृष्ण भगवान का रथ चल दिया साल की ओर। साल देखा कि अरे तो गरुड़ ध्वज वाला आ गया कृष्ण अपने, तो तुरंत त्रिशूल चलाया कि सारथी को मार दो, झंझट खत्म करो। दारुक पर चलाया त्रिशूल, बहुत बलशाली था, बहुत तेज मन की गति से आया। भगवान देख लिए और मारे तीर, तो साल का जो त्रिशूल था वो 100 टुकड़े में बट गया। और फिर उसके बाद साल को मारे चुन चुन के 4-4 बाण सबको। साल घायल हो गया, 16 बाण उसको लगा, लेकिन वो घायल हो गया और फिर वहां से गायब हो गया। और गायब हुआ तो फिर जो वो चलाया तीर, तो भगवान का तीर और धनुष उनके हाथ से छूट के गिर गया। साल बोला कि अब तुम गए, अब तुमको मरना पड़ेगा। तुम अभी जिस तरह असावधान हो, तीर धनुष खाली हाथ हो, उसी तरह मेरा मित्र शिशुपाल भी था। वो तो शादी करने आया था, लड़ने थोड़ी ना आया था। और जब वो असावधान था, कुछ भी अस्त्र शस्त्र उसके पास नहीं था, उस समय तुमने उसके होने वाली पत्नी को हर लिया और आज तक वापस नहीं किया हो, तो अभी तुमको वहीं पहुंचाएंगे। और वो फिर उनको थ्रेटनिंग देके बोल के साल छिप गया, अपनी माया से वो छिप गया। भगवान ढूंढते रहे कि किधर है, तब न मारेंगे उसको, लेकिन वो साल फिर दिखाई नहीं दिया। दिखाई क्या दिया? एक आदमी, एक ब्राह्मण आदमी, एक मनुष्य आया, भगवान को प्रणाम किया युद्ध भूमि में, बोला कि हमको देव की माँ भेजी है। और माँ बहुत बिलख रही थी। माँ बोली कि आपके पिताजी वासुदेव को साल पकड़ के ले गया है, कसाई की तरह, उसकी रक्षा कीजिए। और उसके बाद वह आदमी वहां से चला गया। फिर साल आकाश में दिखाई दिया, अपने विमान पर एक हाथ से वासुदेव जी को पकड़े हुआ था और बोला देखो तुम्हारा बाप मेरे हाथ में है, अब तुम बचा सको तो बचा लो, हम इसको कौन दुर्गति करते हैं देखो। और तलवार से उनका सर काट दिया। कृष्ण भगवान साधारण मनुष्य की तरह बिलखने लगे, दुखी हो गए, पीड़ित हो गए। तो इस समय तो वो मार भी देता, इनको तीर मार देता, कृष्ण भगवान मर जाते। लेकिन मैं दानव आ गया और कृष्ण भगवान को बोला कि भगवान यह माया है, न वो दूत सही था, न आपके पिता सही है, सब माया का है, कहीं कुछ नहीं है, कुछ सच्चाई नहीं है। और भगवान को समझ में आ गया कि हमको धोखा दे रहा था और हमको ये दुखी करके लड़ना चाहता था ताकि हमारा अस्त्र काम नहीं करे। तो
अब दोनों ओर से अस्त्र शस्त्र फिर चलने लगा, उसकी वर्षा होने लगी। कृष्ण जी ऐसा बाण मारे कि उसका विमान चूर चूर हो गया, समुद्र में गिर गया। अब वो गदा लेके कूद गया विमान में से, गदा लेके कूदा और भगवान पर चलाना चाह ही रहा था कि भगवान उस पर वार कर दिए, उसका गदा सहित हाथ कट गया। और उसके बाद सुदर्शन चक्र को आज्ञा दिए और सुदर्शन चक्र जाके उसका कुंडल और रत्न जटित मुकुट सहित उसका सिर कट गया। इस प्रकार स्वल्भ कुंडल मुकुट सहित नीचे गिर गया। ऊपर से पुष्पों की वर्षा होने लगी और शल्भ का और शिशुपाल का भाई और प्रिय मित्र शल्भ का तुरंत आक्रमण कर दिया। मित्रों की मौत के बाद शिशुपाल, पौंड्रक और शाल्भ सब मारा गया। इसलिए दंतवक्त्र झल्ला गया, और झल्ला गया तो सेना वना लेके नहीं आया, पैदले गदा लेके चल दिया। और वो इतना शक्तिशाली था कि धरती हिल रही थी, उसके चलने से धरती कांप जाती थी। तो चलने लगा, कृष्ण से भेंट हुई, बोला कृष्ण तुम मेरे मामा के लड़के हो, तुमसे हमको लड़ना नहीं चाहिए, लेकिन तुमने ऐसा दुश्मनी कर लिया है कि अब तुमको मारना ही पड़ेगा। तुमने हमारे भाई को मारा, हमारे शक्तिशाली मित्र लोगों को मारा, और हम तुमको नहीं भी मारना चाहेंगे, तुम हमको ही मारना चाहते हो, इसलिए हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो क्या किया, गदा लेके गया था, एक गदा मार। तो भगवान को गदा लगा, लेकिन वो सह लिए। इनके पास कौमोद की गदा थी, तो कौमोद की गदा पूरे ताकत से उसके छाती पर मारे और दंतवक्त्र के छाती पर लगा और वह खून उगल के वहीं धाराशायी हो गया। और फिर उसकी ज्योति, जो उसकी आत्मा निकली, वो कहां गई, वो श्री कृष्ण में ही समा गई। इस प्रकार दंतवक्त्र का उद्धार हुआ। दंतवक्त्र का भाई था विदुरथ। अब तुरंत विदुरथ फिर रणभूमि में आ गया, वो लड़ने के लिए आ गया और भाई के मौत का बदला खूंखार बन के ढाल तलवार लेके कृष्ण पर टूट पड़ा। कृष्ण जी क्या किए, बिना समय गंवाए सुदर्शन चक्र से उसका सिर अलग कर दिए। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने शाल्भ को मारा, स्वभ विमान को खत्म किया, दंतवक्त्र को मारा, विदुरथ को मारकर तब द्वारका में प्रवेश किए। ये जितने भी वीर थे, इनको मारना बिल्कुल असंभव था, इनको मारा ही नहीं जा सकता था। उस असंभव को भगवान संभव किए। इस प्रकार विदुरथ का भी उद्धार हो गया। अब क्या हुआ, उनकी स्तुति होने लगी, फूलों की वर्षा होने लगी, द्वारका को खूब सजा दिया गया। परमवीर यदुवंशी उनके पीछे पीछे चलने लगे। बलराम जी देखे कि भाई अब तो ये कौरव पांडव दोनों लड़ रहे हैं, तो वो न्यूट्रल थे, किसी के पक्ष में नहीं थे। वो चाहते थे कि युद्ध हो ही नहीं, इसलिए उससे बचने के लिए वे कहां चले गए, तीर्थाटन में चले गए। प्रभास क्षेत्र में स्नान किया। तीर्थाटन में जाने के लिए प्रभास क्षेत्र में स्नान किया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया, देवता ऋषि पितरों को तृप्त किया तर्पण वगैरह के द्वारा। उसके बाद सरस्वती नदी, गंगा जी, यमुना जी के तीर्थ होते हुए कहां पहुंचे, नैमिखारण्य। नैमिखारण्य में क्या है, लंबे समय तक सत्र चलता है सत्संग का, वर्षों वर्षों तक सारे ऋषि मुनि पूरे दुनिया के वहां पहुंचते हैं और सत्संग चलता रहता है। वहीं पहुंचे तो रोमहर्षण भगवान व्यास के शिष्य थे, वही व्यास गद्दी पर बैठे थे, प्रवचन उन्हीं का चल रहा था। सारे ऋषि मुनि बलराम जी को आते देखे तो उठकर खड़े हो गए। सब लोगों ने उनका स्वागत किया, उनको उचित आसन पर बैठाया, उनकी स्तुति की। परंतु ये जो व्यास गद्दी पर बैठे थे वो सूत थे, तो वो सूत जी ने इनका अभिवादन नहीं किया, इनकी ओर देखा भी नहीं। तो बलराम जी देखे कि अरे ये तो बहुत बड़ा अहंकारी हो गया है, इसको ऊपर पर बैठा दिया है।
ये तो देख भी नहीं रहा है हमको, प्रणाम करने की तो बात बहुत दूर रहती है। एक सिख, एक खड़ जो होता है सिख, वही वहां से जमीन पर से उठा लिए और चूंकि उसके प्रति उनकी दुर्भावना थी तो फेंक दिए उसके तरफ। फेंके तो उसी से वो सूर्य व्यास गद्दी पर ही मर गए, उनका प्राणांत हो गया। अब तो सारे ऋषि मुनि हाहाकार कर दिए, क्या किए, ये क्या किए आप। सो ये तो सूत जी को हम लोग बैठा थे ना ऊपर, ये अपने मन से थोड़े बैठे थे, हम लोग ही इनको ऊपर अधिकार दिए कि आप यहाँ बैठिए और हम लोगों को प्रवचन सुनाइए, ये बहुत बड़े विद्वान हैं। तो सब लोग बोला कि तो ब्रह्म हत्या हो गया, सूत नहीं है तो ब्रह्म है, ब्रह्म हत्या हो गया। तो बलराम जी बोले कि भाई अब जो भी हुआ हम तो कर दिए, अब हम इसका प्रायश्चित करना चाहते हैं। हम तो इतनी बात जानते नहीं थे, हम तो सिर्फ देखे कि भाई ये अहंकारी है इसलिए इसके अहंकार को मार दी। आप लोग जो प्रायश्चित कहेंगे हम करें, आप लोग सोचिए, ठंडे मन से विचार कीजिए और हम आपका सारा प्रायश्चित करने के लिए तैयार हैं। और बलराम जी बोले कि पुत्र ही आत्मा होता है, पुत्र आत्मा है, इसलिए रोमहर्षण के जो पुत्र होंगे वही आप लोगों को कथा सुनाएंगे और उनमें हम अपनी शक्ति का संचार कर देंगे, इसलिए वो कथा सुनाने योग्य हो जाएंगे। आप लोग उनसे कथा सुनिए, यह मेरे द्वारा प्रायश्चित है। दूसरी बात कि अनजान में जो अपराध हुआ है उसका आप लोग प्रायश्चित निश्चित कीजिए, विचार कीजिए। तो सारे ऋषि मुनि आपस में विचार करने लगे और विचार करके निर्णय सुनाए कि बलराम जी सुनिए, हम लोग यहाँ जो सत्संग करते हैं नित्य निरंतर करते रहते हैं, तो यहाँ वलवल का एक पुत्र है इलवल, बहुत तंग करता है, पूरा यज्ञ सामग्री को नष्ट कर देता है, आंधी तूफान पैदा करेगा और उसे मल मूत्र विष्टा गिराता है ताकि हम लोगों का सारा यज्ञ नष्ट हो जाए। तो इलवल से हम लोगों को मुक्त कर दीजिए और उसके बाद आप जाइए तीर्थ समय स्नान करके आपका सारा प्रायश्चित हो जाएगा। अगले दिन वहां रुक गया बलराम जी, क्योंकि अब इलवल का करना था उद्धार। तो पर्व का दिन आया, जिस समय यज्ञ फिर शुरू होता है नया ढंग से। पर्व का दिन आया, बड़ी भयंकर आंधी आए, आंधी तूफान एकदम अंधेरा हो गया धूल से, दुर्गंध, अब दुर्गंध में वही मल मूत्र विष्टा सब उसमें आने लगा और कोई दिखाई नहीं देता था। तो बलराम जी अपने हल को याद किए, हल आया और उसके प्रकाश से उनको दिखाई दिया, हल की नोक से उसको खींचे और मूसल से उसके खींचने का माथा पर एक मुसल मारे, एक मुसल मारे, उसका ललाट फट गया और खून की धारा बह गई। विशाल शरीर उसका पहाड़ नुमा, वो तो तिल का पहाड़ था एकदम काला, वो गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। तो सारे नौमी खरण के मुनि ऋषि उनके स्तुति करने लगे, बहुत आशीर्वाद दिया, ऊपर देवता लोग खुश हो गए और इनको क्या दिया, दिव्य वस्त्र दिया। ऋषि मुनि लोग इनको दिव्य वस्त्र दिए, दिव्य आभूषण दिए और एक वैजंती माला दी, जो कमल के फूलों की वैजंती माला, जो कमल का फूल कभी जीवन में मुरझाएगा ही नहीं। इस प्रकार ऋषियों से विदा होकर कौशिक नदी होते हुए चल दिए जहां से सरजू निकली थी उस सरोवर में, और वहां से भी प्रयाग, गंडकी, गोमती, माने जहां जहां तीर्थ था सब करते हुए ये गया पहुंच गए। गया में इनके पिता वासुदेव जी बोले थे कि पितृ का तर्पण करने, तो हाँ सारे पूर्वज का तर्पण किए पिता की आज्ञा अनुसार और उसके बाद केरल चले गए। केरल में गोकर्ण जी थे, वहां तीर्थ घूमे, महिष्मती पुरी गए और प्रभास क्षेत्र में जब गए तो सुने कि कौरव पांडव के युद्ध में सारे जितने भी राजर्षि महर्षि थे राक्षस वृत्ति के सब मारे गए और पृथ्वी का भार बहुत हल्का हो गया। तो ये फिर प्रभास क्षेत्र से सीधे पहुंच गए वहां जहां युद्ध हो रहा था। उस समय दुर्योधन और भीम का युद्ध हो रहा था, वहां रुके, दोनों का युद्ध देखे और बोले कि दोनों शक्तिशाली है बराबर, कोई हार जीत नहीं होने वाला है, इसलिए इस युद्ध को बंद करो और संधि कर लो। अब फिर वहां से चल दिए। लेकिन भीम और दुर्योधन में इतना अंदर में गुस्सा भरा हुआ था कि वो तो शांत हुआ नहीं भी।
उसके बाद बलराम जी चले आए अपने द्वारका और इनकी पत्नी थी रेवती। रेवती के साथ यज्ञांत स्नान किए, क्योंकि यज्ञ करके आए थे पूरा तीर्थ यात्रा करके। यज्ञांत स्नान करके सुंदर वस्त्र आभूषण से स्वर्ग ध्वज गए और द्वारका में वास करने लगे। जो पुरुष इस अध्याय का पाठ करेगा, श्रवण करेगा, वह भगवान का अति प्रिय हो जाएगा। इस प्रकार यह 33 अध्याय भागवतम 33 का विराम होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे